हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े फाइलम की क्लासिफिकेशन की, जो कि है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम है कि हमारे जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। सो दैट्स वाई इसको आगे बहुत ज़्यादा सब फाइलम्स और उसके बाद क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि आपके चैप्टर में गिवन है, उनका पहले नाम है क्लास क्रुस्टेशिया, देन वी हैव द क्लास इंसेक्टा, क्लास आर्किनीडा, क्लास मेरियापोडा। तो पहले हम बात करते हैं क्लास क्रुस्टेशिया की। क्रुस्टेशियन से आप याद रखें शेल। क्रुस्टेशिया जो है ये आपका ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ड शेल। तो ये वो तमाम जानवर होते हैं जिनके ऊपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड शेल जो होता है वो अटैच होता है। फिर इनके अंदर जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हम लोग जो इनकाउंटर होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं वो क्लास क्रुस्टेशिया से ही। ये सारे जो होते हैं ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। फिर इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होती है, जिसकी वजह से एक तो इनका काइटिन, फिर ऊपर से सॉल्ट की वजह से इनका जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर इनके जो अपेंडेजेस होते हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कि वो मॉडिफाइड होते हैं वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, रिस्पिरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आपने याद रखते हैं कि इनके अंदर एक और जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है वो ये है कि इनके पास मैंडिबल्स और 2 एंटीनाज होते हैं। 2 एंटीनाज का मतलब ये है कि अगर इस तरह से हमारे पास जो है ये आपके पास है तो इसके पास एक छोटा एंटीना होगा और दूसरा इस तरह से बड़ा एंटीना होगा। तो 2 एंटीनास के पेयर या होना जो है वो इनके एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है। फिर इसके बाद इनका मैंडिबल होता है। मैंडिबल बेसिकली क्या कहते हैं कि जो माउथ के पास इस तरह से छोटे से जो इस तरह से अटैच होते हैं उनको यहाँ पे जो होता है वो मैंडिबल्स कहते हैं। और फिर जो मैक्सिलर होते हैं वह इनकी बॉडी के अंदर इनसाइड इस तरह से अटैच होते हैं। यानी अगर मैं क्रैब को ऐसे उठाऊं तो जो अंदर वाली साइड होगी उसके ऊपर आपको जो है वो मैक्सिला नजर आ जाएंगे। फिर जो सेकंड क्लास है वो क्लास इंसेक्टा है। इनके बारे में कौन नहीं जानता। इनके अंदर जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो इनके सोशल बिहेवियर थे। यानी इंसेक्ट्स के अंदर जो था वो आपको सोशल बिहेवियर्स और जो ब्रेन के जो था वो डेवलपमेंट जो थी वो बहुत क्लियरली नजर आ रही थी। यहाँ पर आपको इनके बिहेवियर जैसे सोशल बी इंसेक्ट्स के बिहेवियर, वो कैसे कॉलोनी में रहती है या वो ऐसे एक दूसरे के साथ कैसे हेल्प आउट करते हैं, तो वो बिहेवियर्स जो थे वो इस क्लास इंसेक्टा में देखने में सामने आए थे। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है या बहुत ज़्यादा फास्ट और कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस। दैट्स वाई आपको दुनिया में हर जगह जो है वो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि ये लार्ज नंबर में रिप्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर इसके बाद इनके अंदर जो एक और डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होता है वो होता है मेटामॉर्फोसिस। जैसे हम लोगों ने जनरल उसमें पढ़ा था कैरेक्टर्स में कि मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसमें हमारे पास एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट बनता है। यानी स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो इनकी डेवलपमेंट होती है और इनका जो अडल्ट होता है और इनके जो बेबीज होते हैं उनमें आपस में कोई रिजेम्बलेंस नहीं होती। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि है डिस्टिंग्विश। आपने हर क्लास के अंदर जो है वो उसके 3 या 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स और एक एग्जाम्पल जो है वो आपने याद रख लेनी। फिर इसके बाद हमारे पास आई है क्लास आर्किनीडा। आर्किनीडा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है स्पाइडर के लिए। तो ये जो क्लास है ये ज़्यादातर आपके स्पाइडर, स्टिक्स, माइट्स वगैरह जो हैं ये उनमें शामिल होती है। जब हम क्लास इंसेक्टा को देखते हैं या अगर आप मक्खी को देखो तो मक्खी क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती है। उसकी आइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे हनी बी की आई हमने देखी है, हमने मक्खी की आई देखी है, जबकि इनके अंदर इनकी जो आइज होती है वो काफ़ी सिंपल होती हैं। फिर इनके पास जो होता है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इतनी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि आपको इंसेक्टा और दूसरे क्रुस्टेशियंस जो थे वो उनमें नजर आया था। इनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। फिर इसीलिए हम इनको जो है वो फ्यूज कहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो फ्यूज्ड है। इनके पास कोई एंटेना नहीं है और इनके पास जो जॉज होते हैं यानी कि इनके यहाँ पे जो जॉज वगैरह होते हैं वो इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते। इनकी रिस्पायरेशन एक खास स्ट्रक्चर से होती है जो कि होती है बुक लंग्स। अगर ये पानी में होंगे तो गिल्स से, और अगर ये जो है ये बुक लंग अगर ये टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे होंगे तो ये बुक लंग से होंगे। बुक लंग बेसिकली जो होता है वो इस तरह से बॉडी की जो इनर वॉल होती है वो अपने आप को इस तरह से फोल्ड करना शुरू कर देती है। जैसे जो कागज़ होता है उसके पेजेस होते हैं, किताब के पेजेस जो होते हैं लीफ लाइक, बिल्कुल इसी तरह आपकी जो बॉडी की इनकी बॉडी की इनर वॉल होती है वो अपने आप को फोल्ड करती है। और उस फोल्डिंग से ये होता है कि जब हवा गुजरती है वो हवा जो होती है वो ऑक्सीजन बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इनके अंदर जो बुक लंग की डेवलपमेंट थी वो बड़ा डिफरेंट या बड़ा यूनिक कैरेक्टर था जो कि उन्हें दूसरे इंसेक्ट से जो था वो सेपरेट कर रहा था। फिर इनके पास जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो स्पाइडर्स होंगी या मेल और फीमेल माइट्स या टिक्स होंगे
वो बहुत डिफरेंट नजर आएंगे और आप उनके अंदर इजीली डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सी है। देन वी हैव क्लास मैरियापोडा। मैरियापोडा हमेशा याद रखें, पौडा फीट को कहते हैं। मैरिया मीन्स मैनी फीट। तो हम लोगों ने बचपन में खन खजूरा का वर्ड सुना होगा, क्योंकि खन खजूरा के बहुत ज्यादा पाँव होते हैं। तो खन खजूरा बेसिकली क्लास मैरियापोडा से जो होता है वो बिलोंग करता है। इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर्स है। आगे ये जो क्लास मैरियापोडा है ये फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होती है। पहली जो होती है उसके अंदर हमारे पास होते हैं सेंटीपेड। अब अगर मैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करूँ तो जनरल कैरेक्टर्स में इनकी बॉडी के अंदर जो है वो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स हैं, और ये डिविजन्स जो होते हैं ये 10 से लेकर 100 तक डिविजन्स होते हैं, और हर एक के पास जो होता है इस तरह से फीट होता है हर डिवीजन के पास, और इसीलिए हम कहते हैं कि इनके पास हर डिवीजन के पास जो होता है पेयर ऑफ लेग्स होती है। इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन जो होता है वो डेवलप नहीं होता, सो दैट्स व्हाई इनकी बॉडी को ड्राई आउट होने का खतरा बहुत होता है। तो ये हमेशा जो गीली जगह होंगी, जैसे गीली मिट्टी हो गई या वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है या पत्तों का ढेर है या मिट्टी का ढेर है, तो ये उसके अंदर छुपे हुए होते हैं। फिर इनके अंदर जो मैंने आपको दो बताया कि एक होता है मिलीपैड। मिलीपैड बेसिकली डिकेइंग मैटर को एज अ फूड जो होता है वो यूज़ करता है, जबकि सेंटीपैड जो होता है एज अ नेम शो, जिसे हम खन खजूरा कहते हैं, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे इंसेक्ट्स को पकड़ के जो होता है वो अपने फूड एब्जॉर्व करता है। तो सेंटीपैड बेसिकली जो होता है वो किलिंग करता है, जैसे स्पाइडर्स वगैरह लेते हैं, और मिलीपैड जो होता है ये डिकम्पोजर्स के तौर पे यूज़ होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो बहुत ज़्यादा क्लासेस में डिवाइडेड है, और उनमें से कुछ क्लासेस जो थी वो हमने इन टॉपिक में डिस्कस की थी।